नमाज किस चीज़ का हुक्म है, नमाज के माना क्या है और नमाज के अंदर इंसान को क्या कुछ मिलता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मालिक मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। जब वो रब ताला से ये दुआ मांगता है तो रब ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। हैं जी। सूरतुल अनकबूत के अंदर रब ताला ने फरमाया आकिमिस्सलाह, के नमाज को कायम करो। इन्न सलाता, के नमाज जो है कानत अनिल फाशाई, के जो नमाज है वो इंसान को बुराइयों से रोकती है, फहाशी से रोकती है, गलत कामों से रोकती है, बेहयाई से रोकती है। ये नमाज ही है कि जिससे इंसान को ऐसा सकून मुयस्सर आता है कि जैसा सकून रब ताला ने किसी और उम्मत के लिए मुकर्रर नहीं फरमाया। हमारी और आपकी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत से पैदा फरमाया और फिर हमें ऐसे ऐसे इनामात से नवाजा, ऐसे ऐसे करम और ऐसी ऐसी हमें नेमतों से नवाजा कि जो नेमतें, जो करम और जो रब ताला के फजल किसी और उम्मत को ढूंढने से भी ना मिली, वो ऐसे करम हैं कि नमाज एक पढ़ेंगे रब ताला 70 दर्जे 27 नमाजों का रब ताला 10 गुना ज़्यादा सवाब और अजर अता फरमाएगा। ये मुसलमान को ही अल्लाह ताला ने नेमतें अता फरमाई। अल्लाह ताला ने उनके ही मुक़द्दर में ये खुश नसीबी उनकी के जो अल्लाह ताला के इस करम से, इस फजल से मुस्तफ़ीद होते हैं। आज की गुफ्तगू के अंदर नमाज के बारे में कि नमाज किस चीज़ का माना है, नमाज किस चीज़ का हुक्म है, नमाज के माना क्या है और नमाज के अंदर इंसान को क्या कुछ मिलता है, और वो जिनको कुछ नहीं मिलता उनकी नमाज और जिनको सब कुछ मिलता है उनकी नमाज के अंदर क्या फ़र्क है। नमाज एक ऐसी इबादत है कि जो इंसान को अपने रब से मिलाने का मौका देती है। वो इंसान जिस वक़्त अल्लाह की याद के अंदर, अल्लाह के ज़िक्र के अंदर, अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज़ होने के लिए अपने तमाम तर उमूर को छोड़कर अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होकर मुसल्ले पर खड़ा होकर उस खुदा वहदहू ला शरीक के आगे झुकता है, तो वो रब ताला उसे ऐसे करम से नवाजता है कि जब वो खड़े होकर अल्लाह ताला से इब्तिदा करता है, अल्लाह ताला की पाकी बयान करता है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाह ताला की पाकी से इब्तिदा करता है और फिर उसके अंदर दुआ भी है, फिर उसके अंदर इंसान के लिए बख्शिश का ज़रिया भी है, फिर उसके अंदर निजात का ज़रिया भी है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर मांगने वाले के लिए भी बख्शिश रख दी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने गुजरे हुए लोगों के लिए भी बख्शिश रख दी है कि जो भी बंदा उस नमाज के अंदर अपने लिए दुआ मांगता है, सबसे पहली दुआ ये है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तरी से तारीफ़ें उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, कि ये रहमान और रहीम जिसकी ये सिफ़ात हैं, वो रहमान भी है रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, उस क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम उसी से ही मदद तलब करते हैं, हम उसी से आगे ही झुकने वाले हैं और उसी के आगे हम झुककर अपनी अर्ज़ो न्याज पेश करने वाले हैं, और इसके अलावा और कोई ज़ात नहीं है कि जिसके आगे झुका जाए, जिससे मांगा जाए, जिससे दुआ मांगी जाए, और वही रब्बे ज़ुल जलाल है कि जिसके आगे हम खड़े होकर ये दुआएं मांग रहे हैं और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा रहे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मालिक मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। कौन सा सीधा रास्ता? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो ऐसा रास्ता कि जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया है। वो इनाम किन पर फरमाया है? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों पर इनाम फरमाया, अपने सिद्दीकीन पर इनाम फरमाया, अपने शुहदा पर इनाम फरमाया, और अपने मुकर्रबीन पर इनाम फरमाया, और अपने
और मुत्तकी और परहेजगार लोगों पर इनाम फरमाया। जब इंसान रब ताला से ये दुआ मांगता है तो वो अगर सिद्ध के दिल से दुआ होती है, उस दुआ मांगने का जो मकसद होता है वो मस्जिद के अंदर खड़े होकर भी वही होता है, मस्जिद से बाहर निकल कर भी वही होता है। तो जब वो रब ताला से ये दुआ मांगता है तो रब ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। हैं जी।